शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। बंधुओं, 3:30 बजे का समय हो गया है और हम सब लोग उपस्थित हैं प्रवचन निर्देशिका की कक्षा, जो कि पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी के द्वारा प्रतिदिन हम लोगों को यहाँ पर उसका स्वाध्याय कराया जाता है। आज के विशेष आकर्षण के रूप में हम सब के मध्य में विराजमान 68 ग्रंथों के सार को लेकर लिखी गई प्रवचन निर्देशिका की जिन्होंने संकल्पना की और जिन्होंने केवल 10 दिन के अंदर इस पुस्तक को लिख कर के हम सबको प्रदान किया, ऐसी महान साध्वी बाल ब्रह्मचारिणी परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आज हम सबको ये बताने जा रही हैं कि इस प्रवचन निर्देशिका को लिखने के पीछे उनके मन में क्या भावनाएं थीं, किस उद्देश्य को लेकर आपने इस पुस्तक को तैयार किया था और हम सबको प्रस्तुत हमारे सामने ये पुस्तक आई थी, जो कि पुस्तक जिसके अंदर इतना सार भरा हुआ है कि अनेकानेक ग्रंथों के स्वाध्याय के माध्यम से जो सार के बिंदु हमको प्राप्त हों, एक पुस्तक में हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से प्रवचन निर्देशिका को जो लिखा, उन्होंने किस उद्देश्य को लेकर लिखा और उनके मन में क्या भावनाएं थीं जिनको लेकर इस पुस्तक की उन्होंने रचना की। तो आइए सुनते हैं पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल वाणी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। बदात्माओं, जब अपने दिगंबर जैन समाज में एक ऐसी हलचल उठी थी कि एक नया पंथ स्थापित होने लगा और उसमें दिगंबर मुनि, आर्यिकाएँ, क्षुल्लकाएँ आदि जो पिछीधारी हैं उनका अपमान होने लगा और ये बात हुई कि व्रत लेने से कर्म का बंध होता है और पुण्य का बंध होता है, कर्म का बंध होता है, संसार का ही सब कारण है। एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, ये दोनों बेड़ी तो बेड़ी हैं, बेड़ियाँ समान हैं, आदि संसार में बांधने वाली हैं। आत्मा का ध्यान करो, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, बस। और खाओ पियो मौज करो। तो उस समय विद्वानों में बहुत हलचल थी और कोई विद्वान जो है सभा में संघर्ष भी हो रहे थे अनेकों प्रकार से। जहाँ जहाँ गुरुओं के अपमान होते, श्रावक नहीं सहन कर पाते, तो आपस में कहा सुनी, यहाँ तक कि मारा पीटी तक होने लग गई, कहीं कहीं कोर्ट केस तक बन गए। ऐसी स्थिति में विद्वानों ने एक निर्णय लिया कि एक प्रशिक्षण शिविर हो और वो हसनापुर में हमारे सानिध्य में रखने का निर्णय लिया गया, भिंड में। और सब लोगों ने निर्णय लिया कि माता जी के सानिध्य में हसनापुर में ये प्रशिक्षण शिविर रखा जाए। तो हमारे जो रविंद्र कीर्ति जी हैं, ये रविंद्र कुमार ब्रह्मचारी जी, इन्होंने आकर कहा कि माता जी आप इन विद्वानों को प्रशिक्षण देंगे और कोई अगर एक पुस्तक भी तैयार कर दे तो बहुत अच्छा है। तो मैंने चिंतन किया। सबसे पहले सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण, उन कारणों में जो कहते थे कि निमित्त कुछ नहीं करता है, निमित्त कुछ नहीं करता है, जो होता है सो होएगा ही होएगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। और सम्यक दर्शन की व्याख्या अनेक प्रकार से करने लग गए, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, यही सम्यक दर्शन है आदि। और निमित्त को अकिंचित कर कहने लग गए। साधुओं की अपेक्षा करने के बजाय उपेक्षा करने लग गए आदि, अनेकों ऐसे संघर्ष। उस समय मैंने उसमें विशेष चयन किए। पहले तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डाला। षटखंडागम ग्रंथ, मूलाचार श्री कुंद स्वामी का षटखंडागम ग्रंथ श्री जयसेन स्वामी, धरसेन स्वामी के मुख से निकले वचन और पुष्पवंत भूतबली ने जिसकी रचना की है, महान प्रामाणिक ग्रंथ, उसमें सम्मत की उत्पत्ति के कारण आदि और भी सभी इन्हीं बातों को लेकर के और समय सार पर चर्चा विशेष थी। तो समय सार में भी निमित्त को अकिंचित कर न कहकर के निमित्त को भी बहुत महत्व दिया है। तो समय सार की पंक्तियाँ, आचार्य श्री अमृत सूर्य आदि की पंक्तियाँ, बंद कहाँ तक होता है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है
श्री अमृतचंद सूरी ने कि यथाख्यात चारित्र के पहले पहले बंद होता है और यथाख्यात चारित्र में बंद नहीं होता है। और उन्होंने जो चारित्र की प्रेरणा दी है और चारित्रधारी मुनियों को नमन किया है, अधिक समय सार में जो क्रम बताया है कि अशुभोपयोग कहाँ तक है, शुभोपयोग कहाँ तक है, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक शुभोपयोग, सातवें तक भी, और आगे सातवें के द्वितीय पाए से सात से अप्रमथ से लेकर के शुद्धोपयोग आदि जो व्यवस्थाएं बनाई, उस पर हमने थोड़ा प्रकाश डाला और इन सब विषयों का संकलन चयन किया। तो कुल मिलाकर के विद्वानों को ये पुस्तक बहुत ही रुचिकर हुई और 8-10 दिन में ही मैंने इसका संकलन किया और हमारे रविंद्र कुमार जी ने इसे उसी समय प्रकाशित करके और विद्वानों के हाथों में पहुंचाया। और उसमें मैंने ये भी दिया है विद्वानों के लिए कुछ नियम कि सभा में किसी का नाम लेकर के कभी भी अपमानित न करो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, कोई भी हो, किसी का नाम लेकर अपमानित नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए किसी का। सभा में किसी का विशेष सम्मान भी नहीं करो, शास्त्र की बात कहो। और परशुराम योग की कहानियों को कहने लग गए थे कुछ लोग कि ये सब जो है बुढ़िया पुराण ढकोसला, इससे कुछ नहीं धरा है, परशुराम योग की बात मत करो, इसकी चर्चा मत करो। मैंने कहा परशुराम योग तो महान प्रामाणिक है, भगवंतों के जीवन चरित्र को हम समझेंगे नहीं तो हम उनकी वाणी पर विश्वास कैसे करेंगे। भगवान ऋषभदेव कब हुए, उनका जीवन व्रत क्या है, भगवान महावीर कब है, उनका जीवन व्रत क्या है, हमारे भगवान शांतिनाथ कब जन्मे, उनका जीवन व्रत क्या है, कैसे उन्होंने पूर्व भाव से पुरुषार्थ किए और कैसे पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया और क्या क्या उपदेश में कहा, उनकी गौतम गढ़धर की वाणी आदि। और जिन सब बातों को लेकर के मैंने स्पष्टीकरण किया, तो निमित्त उपादान की भी चर्चा की है। उसमें समय सार की पंक्तियाँ भी जगह जगह रखी हैं और जगह जगह प्रमाण दिए हैं समय सार के समन्वय के। समय सार में जो निश्चय और व्यवहार का समन्वय किया है, ऐसी गाथाओं को भी मैंने अलग निकाल करके और गाथाओं का भी संकलन किया कि जिसमें निश्चय और व्यवहार का समन्वय है। पहले समय सार में पहले निश्चय की व्याख्या करते हैं, फिर व्यवहार की व्याख्या करते हैं, कहीं पहले व्यवहार की व्याख्या करते हैं, फिर निश्चय की व्याख्या करते हैं। और गुण स्थानों में आचार्यों ने, टीकाकारों ने घटित किया है और पुनश्च समन्वय गाथाएँ देते हैं कि दोनों का समन्वय लेकर चलना उचित है आदि। व्यवहारो भूदत्तो देश शुद्ध न हो, व्यवहार देश धातु जय पापर में ठिदा भावे। इस गाथा पर हमने अत्यधिक प्रकाश डाला कि जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार उपयोगी है। अपरम भाव कहाँ तक है, अपरम भाव सप्तम गुण स्थान तक माना है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि आज सप्तम गुण स्थान से आगे होता ही नहीं और मुनियों की अवहेलना आदि करने से कर्म का बंध होता है और आगे जाकर निकाचित बंध अनेक भाव में दुख देने वाला होता है। ऐसे तो परशुराम योग की कथाएँ, परशुराम योग कितना प्रामाणिक है, कितना महान है, भगवंतों की जीवन व्रत, आचार्यों की जीवन व्रत, महापुरुषों की जीवन व्रत, भगवान भरत बाहुबली की जीवन व्रत, उनसे हम क्या प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। आज रामायण सुनने वाले, देखने वाले कोई ये नहीं सोचेगा कि हम रावण बने या शूर्पणखा। हर बालक के मन में भाव होगा कि हम लक्ष्मण बने, भरत बने, शत्रुघ्न बने, राम बने। बालिकाओं के मन में भाव होगा हम सती सीता जैसी आदर्श बने। कोई नहीं सोचेगा हम शूर्पणखा बने, कोई नहीं सोचेगा हम रावण बने, परस्ती सेवन आदि करें, दुर्व्यसनी बने, कोई नहीं सोचेगा। तो बात यही है, परशुराम योग भी बहुत बड़े आदर्श हैं, दर्पण है अपने जीवन को संवारने के लिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर के तो प्रवचन करने की शैली, पद्धति, क्रम आदि पर सब मैंने अच्छा प्रकाश डाला। तो बात यही है, आज भी हम देखते हैं बहुत ही ऐसी बातें सामने आती हैं, आज भी समय समय पर उन पर मैं प्रकाश डालती रहती हूँ। तो जैन शासन सार्वभौम शासन है, ये सार्वभौम शासन अनादि निधन शासन है। अभी यही चर्चा आती है कि अयोध्या में जैन धर्म है क्या, अरे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, महापुरुषों की, तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या,
अनंतानंत तीर्थंकरों की तो है ही है, और श्री राम आदि महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या अनादिकाल से पवित्र और पूज्य रही है। तो इसमें सार्वभौम शासन, अहिंसा, परमो धर्म अनादिकाल से है और था और आगे रहेगा। अभी समयोचित समय ये कहना ही होता है। तो बात यही है, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के प्रवर्तन का भी यही उद्देश्य रहा है हमारे रविंद्र कुमार जी का, रविंद्र कीर्ति जी का। तो बात यही है, समयोचित विषय को स्पष्टीकरण आगम के परिप्रेक्ष्य में करना। मैं तो ये समझती हूँ कि ये एक साधुओं का और विद्वानों का दायित्व है, कर्तव्य है, समय की मांग है कि समय समय पर हर विषय का स्पष्टीकरण करना। आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आलोक में हम देखते हैं कि आगम से हट कर के जिन आगम जो आज भी हमारे यहाँ जो विद्यमान है, वो हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य है। जो गौतम स्वामी की वाणी भी अभी विद्वानों ने कह दिया, संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, प्राकृत हमारी है। अरे ईश्वर हमें बड़ा चिंतन करना पड़ा। सबसे पहले गौतम स्वामी जो 4 ज्ञानधारी थे, दीक्षा लेते ही जिनके 4 ज्ञान हो गए, मनापर्य ज्ञान, मति सुध, अवधि मनापर्य, सब रिद्धियाँ हो गई। ऐसे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर की स्तुति संस्कृत में की है। चैत्र भक्ति संस्कृत में है, वीर भक्ति संस्कृत में है, भाषाएं संस्कृत प्राकृत अनादि हैं। भगवान की दिव्यध्वनि 718 भाषाओं में है, अनक्षरी होकर भी 718 भाषाओं में परिणत होती है और सर्वभाषामयी है, सभी भाषाओं में परिणत हो जाती है। तो भव्यात्माओं, संस्कृत का अनादर और संस्कृत भाषा हमारी नहीं कह देना विद्वानों का, प्राकृत हमारी है, प्राकृत संस्थान आदि। तो बात यही है कि ये सब जो बातें हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें चिंतन करना पड़ता है, कहना भी होता है समय समय के अनुसार। संस्कृत भाषा में देखा जाए तो अनादिकाल से अनेकों रचनाएं रही हैं। तो बात यही है कि हमें और आपको ये चिंतन करना चाहिए कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम चिंतन करें हर विषय का। भगवान महावीर की वाणी, गौतम स्वामी की वाणी में जो आज उपलब्ध है, चैत्र भक्ति, वीर भक्ति और उनके प्रतिक्रमण सूत्र के दंडक आदि सूत्र, इनमें तो बीज रूप से पूरा समझ लीजिए, बीज रूप से द्वासांग निहित है। बीज रूप में सारा जनागम निहित है, सारा जनागम भरा हुआ है। एक एक वाक्य उनके, एक एक शब्द सूत्र, एक एक दंडक सूत्र या वाक्य अनंत अर्थ को लिए हुए हैं, अनंत अर्थ को लिए हुए हैं, अनंत अर्थ गभत्था, अनंत अर्थ इसमें गर्भित है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि प्रवचन निर्देशिका लिखने का भी उस समय उद्देश्य यही रहा। समय समय के मांग के अनुसार विद्वानों को निर्देश दिया मैंने, और विद्वानों ने इसको बहुत प्रसन्नता से ग्रहण किया। और इस पर जो लगभग 8-10 दिन प्रशिक्षण चला और प्रमाण पत्र आदि दिए गए, तो जिन्हें कुलपति बनाया गया था, हमारे मोतीलाल जी कोठारी थे फलटन के, तो सबसे पहले वो उठकर खड़े हो गए और बोले सबसे पहले प्रमाण पत्र मुझे चाहिए। सबसे पहले उनको कहा गया था प्रमाण पत्र आप सबको बांटो विद्वानों को, तो बोले सबसे पहले हमको चाहिए और हम माता जी के हाथ से लेंगे। और बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को आनंद आया। तो प्रमाण पत्र भी बांटे गए थे विद्वानों को, और विद्वानों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया था। उसमें हमारे बहुत से विद्वान थे, हमारे शिवचरण जी और मैनपुरी के हमारे सुशील जी, भरत जैन काला आदि और बड़े बड़े विद्वान थे। पंडित कैलाश चंद जी के सामने भी एक बार सिद्धांत शास्त्री समय सार पर चर्चा आई, समय सार पर भी प्रशिक्षण शिविर रखा गया दिल्ली में एक बार, और मैंने समय सार पर जो व्याख्या किया आदि सब उन पर, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तो बात यही है कि समय समय के अनुसार हम साधुओं का और विद्वानों का ये दायित्व है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधान देना। उसी को निमित्त को लेकर प्रवचन निर्देशिका हुई है। और ईश्वर हमें, हमारी आरिका चंद्रावती जी ने जो उस समय विद्यार्थी के रूप में, कुमारी माधुरी, इन्होंने भी उस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था, बहुत छोटी थी लेकिन भाग लिया था। तो आज उसका जो प्रवचन करती हैं और जो उसका सुनाती हैं, समझाती हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। अभी वो आपको सुनाएंगी। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
अब आइए सुनते हैं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी को, जिनके द्वारा प्रवचन निर्देशिका की ये कक्षा का आयोजन हम सब लोगों के ज्ञान वृद्धि के लिए किया जा रहा है। पूज्य चंदनामती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिकृति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी जिज्ञासु स्वाध्यायी भाई बहनों, आप सबने आज उनके मुख से सुना है प्रवचन निर्देशिका के बारे में, जिन्होंने स्वयं इसका निर्माण किया है। हमने उन पूर्वाचार्यों को नहीं देखा, आचार्य कुंद कुंद, अकलंक देव, उमा स्वामी, समंत भद्र आदि आचार्यों को नहीं देखा। उनके ग्रंथों को पढ़कर उनकी महिमा समझ सकते हैं, लेकिन आज हम उन्हें अपने चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, जिन्होंने इन आचार्यों के पथ का अनुसरण करके और आगम परंपरा के अनुसार ही अपनी लेखनी को चलाया और धर्म को भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के रूप में विश्व के क्षितिज पर स्थापित करने का जो श्रेय ज्ञानमती माता जी को है, वह 20वीं सदी में, मैं समझती हूँ 20वीं और 21वीं सदी में शायद ही कोई कर पाया। जैन धर्म की अनादि निधनता, जैन धर्म की सार्वभौमिकता और हमारे तीर्थंकरों की प्राचीनता का संदेश उन्होंने इतिहासकारों तक पहुंचाया कि जैन धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की, न महावीर स्वामी ने और न आदिनाथ भगवान ने। जैन धर्म अनादि निधन है, शाश्वत है, इसे ना कोई स्थापित कर सकता है, ना किसी ने किया और ना कोई इसे नष्ट कर पाएगा। उसके लिए समाज से लेकर संसद तक आवाज़ पहुंचाई, छोटी पुस्तकों से लेकर NCERT के विद्वानों तक, लेखकों तक उस आवाज़ को पहुंचाया कि आप अगर जैन धर्म के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं तो आपको जैन धर्म के विषय में लिखने का कोई अधिकार नहीं। कोई भी धर्म हो जिसके बारे में हम डीपली जानते नहीं हैं, उस धर्म के विषय में हम वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को बता करके अब प्रवचन निर्देशिका की बात ही आप सुन रहे हैं। इसमें आप देखें कि हमारे आचार्यों ने जिस वाणी को जिस क्रम से कहा है, उसी क्रम का निरंतर अनुसरण किया है कि आज जिन प्रथमान योग के ग्रंथों को अनुपयोगी कह दिया जाता है, चाहे जब उनको नकार दिया जाता है, उनकी बातों को जो हमें नहीं अच्छी लगी या जो हमारे अनुकूल नहीं हुई, उन्हें तुरंत आगम के प्रतिकूल कह दिया जाता है। ये तो कथा कहानी है। कथा कहानियों के अंदर भी बड़ा दम होता है। अगर किसी चीज़ को हमें प्रतिपादित करना है, किसी विषय को, तो उसके लिए भी कथा कहानी की आवश्यकता पड़ती है। भाई हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, मार्ग पर चलो, तो उस पर कौन चले थे और कौन भटक गए थे, किन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, ये कथा कहानी नहीं तो और क्या है। आज हम अयोध्या की गलियों से जब 5 भगवंत जो यहाँ पर जन्मे हैं, उनके जन्मस्थल टोंक तक जाते हैं, पूरे रास्ते भीड़ से भरे पड़े हैं। हर गली, हर कूचा यहाँ राम नाम से गूंज रहा है। अब क्या है कि इतने सारे लोग हैं, आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है
कि सब लोग केवल बस नाम ही ले रहे हैं, न जाने कितने लोग राम के जीवन से आदर्श भी तो लेते हैं। और राम की धरती पर ऋषभ देव का बिगुल बजाने के लिए ज्ञानमती माता जी आई और वो कहती हैं कि देखो, धर्म एकांगी नहीं होता है, धर्म वही है जो सर्वोदयी होता है, प्राणी मात्र का हित करने वाला होता है, वह धर्म है। आज धर्म को जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन धर्म की ये व्याख्या पर्याप्त नहीं है। जाति अलग है, धर्म अलग है। जाति माता पिता के कुल वंश से संबंधित होती है और धर्म धारण करने की वस्तु है। जो धर्म तिर्यंच पशुओं ने भी धारण किया और उनका कल्याण हो गया। इसी प्रवचन निर्देशिका के पेज नंबर 186 पर आप खोल करके देखिए कि खदिर सार भील को मुनि ने नमस्कार करने पर आशीर्वाद दिया और धर्म लाभ हो ये पूछा। भील ने धर्म लाभ हो ये आशीर्वाद दिया। भील ने पूछा, भगवान धर्म क्या है? तो मुनिराज ने कहा, मध्य मास मधु का सेवन करना पाप है और इसको छोड़ देना धर्म है। उस धर्म की प्राप्ति ही धर्म लाभ है। एक भील को भी क्या कहा? धर्म लाभ हो। आशीर्वाद का भी क्रम होता है। जैसे धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ भील आदि होते हैं, उनको धर्म लाभोस्तु आशीर्वाद देते हैं। जो उससे थोड़े आगे बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं कि बोधि लाभोस्तु। ऐसे अनेक प्रकार से जब गुरुजन आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद का अर्थ भी जानने की जब उस व्यक्ति की इच्छा होती है, बस वहीं से उसका कल्याण प्रारंभ हो जाता है। पुरुरवा नाम के भील ने भील की पर्याय से महावीर तक की यात्रा को संपन्न किया और इस खदिर साल भील ने एक महात्मा जी मुनिराज के कहने से उसने केवल कौवे के मांस का त्याग किया। कौवे के मांस का त्याग करने के प्रभाव से वो आगे जा कर के और राजा श्रेणिक हो गया। राजा श्रेणिक कौन थे? मगध सम्राट। राजा श्रेणिक कौन थे? भगवान महावीर के समोसरण के प्रमुख श्रोता। राजा श्रेणिक कौन थे? आगे आने वाले काल में इसी अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर बनकर जन्म लेने वाले वे महान राजा हुए। और महावीर भगवान से उन्होंने 60,000 प्रश्न किए थे। आज जितना वांग्मय है, जितनी जिनवाणी है, सब कुछ तो राजा श्रेणिक के प्रश्न के आधार पर जो उन्हें उत्तर मिले और गौतम गणधर ने उन्हें बताया, वही आज चारों अनुयोगों की जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। समझ गए? ऐसा उन्होंने पुण्य अर्जित किया कि महावीर स्वामी के समोसरण में ही धर्म को सुनते सुनते क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन जो कभी भी अब छूटेगा ही नहीं, मोक्ष जाने तक, अनंत काल तक उनकी आत्मा के साथ रहेगा। तो ये क्या है? ये प्रथमानुयोग के उदाहरण है। अगर हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो समझो कि शीशे में देखकर हमने अपने मुख की कालिमा को नहीं धोया। या आदर्श म्यू अर्थात महापुरुषों के चारित्र को, प्रथमानुयोग को दर्पण के समान कहा है। दर्पण में जब मुख देखते हैं तो दर्पण ये बताता है कहाँ आपके तिल है, कहाँ आपके कालिमा लगी है, कहाँ क्या है। दर्पण पोंछता नहीं है, दर्पण केवल दिखाता है। और ये जिनवाणी का दर्पण, प्रथमानुयोग का दर्पण हमें महापुरुषों के चारित्र को दिखा करके वह ये नहीं कहता आप इनके चारित्र को देख करके अपने मुख की कालिमा को, अपनी आत्मा की कालिमा को पोंछ लो। उसे पढ़ करके तो स्वयं व्यक्ति अपने अंदर झांकता है। क्या थे राम, क्या थे ऋषभ देव, कौन था खदिर सार भील और कौन थे राजा श्रेणिक?
उनके कथानकों को जब सुनते हैं तो एक क्षण को हर व्यक्ति के मन में आता है, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? और जहाँ ये प्रश्न आया कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, बस समझ लो वहीं से कल्याण प्रारंभ हो गया। आप ज्ञानमती माता जी को सुनते हैं, अगर आपके मन में क्षण भर के लिए भी ऐसा आ गया कि क्या ज्ञानमती माता जी के जैसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो सकता है? होगा, क्यों नहीं होगा। आप ज्ञानमती माता के लिखे ग्रंथों को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे जा करके वो ज्ञान आपको केवल ज्ञान तक को प्राप्त कराने में सक्षम हो सकता है। त्या धर्म के मर्म को जब बताया तो यही कहा कि मध्य मास मधु के त्याग को धर्म समझो। हे भव्यात्मन, इस प्रकार से जब भील को समझाया तो वह सोचता है कि कोई मेरी बहुत बड़े हितैषी हैं। उसको बहुत हिलाया डुलाया सबने, क्या आज कौवे का मांस खा ले, आगे जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा फिर से त्याग कर देना। उसने कहा नहीं। उसने कहा मैंने गुरु से जो नियम लिया है, प्राण चले जाएं लेकिन उस नियम को तोड़ना नहीं है। और उसने नियम का निर्वाह किया तो पहले तो भील से मर करके और जा करके देवता बन गया, और देवता बन करके पुनः आगे आकर के सम्यक्त्व को ग्रहण करके आगे क्षायिक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक बन के आने वाले काल में तीर्थंकर बन गए। तो आप सोचो इससे ज़्यादा दर्पण हमारे लिए क्या हो सकता है कि एक भील जो रात दिन केवल मांसाहार करता था, शिकार करता था जंगल के अंदर जा करके, और उसने अगर एक गुरु का जरा सी देर के लिए सत्संग कर लिया तो उसने तीर्थंकर का पद प्राप्त करने के लिए उसके कदम बढ़ गए आगे। तो हम भी जब कोई संत मिले तो निश्चित रूप से सत्संग करें। आप सबके लिए ही ये सुबह से लेकर शाम तक हम कभी क्लास चलाते हैं, कभी प्रवचन करती हैं माता जी, कभी आपको अभिषेक यानी भक्ति गंगा में स्नान करने का मौका मिलता है, कभी सायंकाल में आप आरती करते हैं, हमारी बहन जी आपसे प्रश्न भी पूछती हैं, शांति भक्ति का पाठ भी चलता है। इन सब में जुड़िए आप, कभी पारस चैनल के माध्यम से, कभी आदिनाथ चैनल जो गूगल मीट पर आपको उपलब्ध कराया गया है, इसके साथ भी जुड़ने में आपका फायदा ही फायदा है। शाम को जब शांति भक्ति आप सुने तो शांति पूर्वक एकदम शांति के साथ आपका रात्रि का सपना भी साकार हो जाएगा, अच्छे अच्छे सपने आएंगे, शुभ रात्रि रहेगी, मंगल प्रभात हो जाएगा। तब आपका पुनः दैनिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से आप निरंतर गुरुवाणी को श्रवण करते रहें और हम भी आपको श्रवण कराते रहेंगे। और आपकी परीक्षा कल हम तारीख निश्चित करके घोषित कर देंगे। 5 जनवरी के बाद आपकी परीक्षा होने वाली है। इन दोनों अध्यायों को हम परिपूर्ण करके और प्रवचन निर्देशिका को बिल्कुल आपको आत्मसात करा देना चाहते हैं। केवल 2 अध्याय की परीक्षा होगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरे प्रवचन निर्देशिका के अंदर से भी 2-4 प्रश्न और भी होंगे। इसलिए आपको एक बार पूरी प्रवचन निर्देशिका और भी खंगालनी पड़ेगी, यानी कि उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपकी प्रवचन निर्देशिका की परीक्षा पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। यही जिनवाणी माता के स्वाध्याय का सार होता है कि ज्ञान निरंतर वृद्धिंगत होता चला जाए। तो अब यहीं पर इस क्लास को विराम दे करके और अब गुरु भक्ति की ओर चलेंगे। पूज्य माता की पूजन करेंगे। पहले गुरुदेव का अर्घ्य।